नमस्कार, मिड कैप मंत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। बाजार में बुल्स का जोरदार कमबैक। निफ्टी 15,800 के पार। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, बजाज फाइनेंस और इन्फोसिस ने भरा जोश। निफ्टी बैंक में भी सबसे ज्यादा एक्शन। 500 अंक से ज्यादा उछला। मिड कैप्स भी जोश में। आज दोपहर कैबिनेट की अहम बैठक। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस सेक्टर में एफडीआई पॉलिसी में हो सकती है समीक्षा। बीपीसीएल में 100% तक एफडीआई के लिए नियमों में जरूरी बदलाव पर फैसला संभव। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और रियल्टी शेयरों में तगड़ा एक्शन। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स करीब 2.5% ऊपर। आज की तेजी डीएलएफ, फीनिक्स ब्रिगेड और इंडिया बुल्स जैसे स्टॉक्स के नाम। और बाजार में चौतरफा तेजी के बीच रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स। अच्छे नतीजों से जुबिलेंट फूड ने लगाई 10% की छलांग। यूनिलीवर पीएलसी ने 2021 के लिए ऑपरेटिंग मार्जिन आउटलुक घटाया, लेकिन साउथ एशिया के कारोबार में डबल डिजिट ग्रोथ का भरोसा कायम। कंपनी ने कहा भारत के डिटर्जेंट कारोबार में रिकवरी। बाजार को आज एचयूएल के नतीजों का इंतजार। मुनाफे में 9% से ज्यादा की बढ़त संभव। और डीलिस्टिंग का प्रोसेस शुरू होने से 6% से ज्यादा उछला ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स का शेयर। प्रमोटर्स ने सेबी को सौंपा डीलिस्टिंग ऑफर। और पहली तिमाही में बजाज ऑटो के मुनाफे में 115% का इजाफा। वहीं एचयूएल के प्रॉफिट में करीब 10% का उछाल मुमकिन। अल्ट्राटेक के मुनाफे में 75% ज्यादा की बढ़त की उम्मीद। आज नतीजों से पहले निफ्टी के इन स्टॉक्स में हरकत। और मार्केट के एक्शन पर नजरें रखिए, जहां पर आज फिर मूड तेजी का बना है। आप कह सकते हैं ग्लोबल मार्केट्स में जो जोश लौटा, पिछले 2 दिनों में जो तेजी अमेरिकी बाजारों ने दिखाई, उसी को भुना रहे भारतीय बाजार। और आज फिर 15,800 की हुई है वापसी। और आज सिर्फ इंडेक्स नहीं, मिड कैप इंडेक्स भी आउट परफॉर्म कर रहा है। ब्रॉडर मार्केट में तेजी है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो 3:1 के आसपास आपको दिखाई देगा। निफ्टी भले ही सुबह में 500 पॉइंट तक की तेजी दिखा रहा था। इनफैक्ट मुझे तो पूरी उम्मीद थी कि 35,000 के लेवल के काफी हम करीब जाएंगे। वहां से ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी सी मुनाफा वसूली आई है, लेकिन मूड अभी भी तेजी का कायम है। आपके लिए हाइलाइट्स लेकर आते हैं इस मार्केट की। वीकली एक्सपायरी के दिन खरीदारी का जोश बरकरार और निफ्टी 15,800 के पार निकलने में कामयाब है। देखिए निफ्टी बैंक की चाल, यहाँ पर ज्यादा रौनक है। आज इंट्राडे में 450 से 500 अंकों की बढ़त देखने को मिली है। इस समय 300 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। मिड कैप इंडेक्स में पार्टी जारी। इंडेक्स 1% ऊपर। आज लॉजिस्टिक, डिफेंस शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी मिड कैप्स में देखने को मिली है। वहीं आप देखें अगर ओवरऑल मार्केट में तो मेटल, रियल एस्टेट, बैंकिंग स्टॉक्स में खरीदारी देखी जा रही है। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट की हाइलाइट्स। गाबा साहब को जोड़ेंगे, लेकिन पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। नेट प्रॉफिट आया है 208 करोड़ का। पिछले साल इसी तिमाही में 101 करोड़ का मुनाफा था, वो बढ़ा है 100 करोड़, तो ये एक पॉजिटिव। ब्याज से आय में भी बढ़त देखने को मिली है। आंकड़ा 1406 करोड़ के आसपास आ चुका है बैंक ऑफ महाराष्ट्र का। लेकिन बड़ा डेवलपमेंट ऑफ कोर्स बैंक ऑफ महाराष्ट्र में विनिवेश रहेगा। उस पर कोई आगे डेवलपमेंट आती है तो वो जानकारी हम आपके लिए लेकर आएंगे। लेकिन नंबर्स अच्छे रहे हैं। देखिए 400 करोड़ से ज्यादा का एक्सपेंशन ब्याज से आय के आंकड़े में, वो एक पॉजिटिव। एक और पॉजिटिव है कि ग्रॉस एनपीए का आंकड़ा घटा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रॉस एनपीए में लगभग 100 बेसिस पॉइंट्स या फिर 1% की कमी देखने को मिली है। ये बहुत ही अच्छा आंकड़ा है, खासतौर से जहां पर ज्यादातर बैंकों के लिए एनपीएस एक चिंता बन रही थी इस पर्टिकुलर तिमाही में, Q1 में। और इनका एनपीए दरअसल घटा है। ग्रॉस एनपीए मेरे ख्याल में 6.4% के आसपास आया है। ब्याज से आया आपने देख ली 29% तक का इजाफा। जी हाँ, 6.4% वर्सेस 7.2% ग्रॉस एनपीए क्वार्टर ऑन क्वार्टर और 2.2% का नेट एनपीए का आंकड़ा है। और ये एनपीए का आंकड़ा ही दरअसल स्टॉक में डाल रहा है जान। 1% ऊपर। इस पर राय लेंगे और ऑफ कोर्स आपके लिए मार्केट पर भी एक व्यू लेकर आएंगे गाबा साहब से। गाबा साहब गुड आफ्टरनून। इंडेक्स पर एक व्यू दीजिए प्लीज। 15,800 की वापसी, खरीदेंगे क्या? खरीदना तो चाहिए, लेकिन आज तो नहीं। अगर आज का हाई पार कर लेता है तो वो डेफिनेट खरीदना चाहिए, क्योंकि ये रेजिस्टेंस जोन है हायर लोन पर, जहां से लौटा है, करीब करीब वहीं पर से लौटा है। कह सकते हैं 15,800
850, 860 ये काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। जब ये पार कर लेगा आज का हाई तो एक अपमूव बन सकता है, थोड़ा भी 30-25 पॉइंट के लिए बन सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि जो बैंक निफ्टी देखते हैं तो वहां पर जो हमारा आंकड़ा था 35,000 का, ये एक साइकोलॉजिकल वीकली एक्सपायरी है, इसलिए रुकना चाहिए। गावा साहब, आपके घर में मुझे लग रहा है आपके लंच के लिए लस्सी तैयार हो रही है या छाछ तैयार हो रही है, मिक्सी की आवाज आ गई मुझे। पास में किसी का कोई क्या बोलते हैं कोई स्क्रू टाइट कर रहा है। हाँ, मुझे लगा आपके लिए छाछ या लस्सी तैयार हो रही है। ना ड्रिल मशीन है पास वाले घर में। ओके, जोक्स अपार्ट साहब, इस समय का ट्रेड बताइए, आपने क्या शॉर्टलिस्ट किया, क्या ट्रेड लेना बनता है इस समय? हाँ, ये बात सही है। एसबीआई लाइफ, मुझे एसबीआई लाइफ अच्छा लगता है। यहां पर लगता है कि एक अपमूव मिलना चाहिए। इसका जो टारगेट है 1060 का है, हो सकता है वो कल तक आ जाए। स्टॉप होगा 1050। यस, एसबीआई लाइफ 1040 का स्टॉप लगाइए। पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले यहां पर 1060 तक के लिए। अभी 1032 पे, तो मेरी ख्याल से गलती मेरी है, 1020 का स्टॉप होना चाहिए। सॉरी, मेरी गलती है, 1020 स्टॉप, टारगेट 1060, मेरी गलती है, माफ करना। दूसरा स्टॉक जो मुझे पसंद है इस वक्त वो है वोल्टास। यस, वोल्टास में तेजी नजर आती है और मुझे जो इसका टारगेट लगता है वोल्टास का करीब 1080 का लगता है। मुझे लगता है वहां तक जरूर जाना चाहिए। पॉसिबल है कि एक अपमूव मिले यहाँ पर, और उसका जो टारगेट होगा करीब स्टॉक 1080 का है, स्टॉक करीब 1040 का। ओके, तो वोल्टास 1080 का टारगेट, 1040 का स्टॉप लॉस लगाइए। और वोल्टास एक स्टॉक है जो पिछले एक हफ्ते से दरअसल गावा साहब ट्रैक करते आए हैं। साथ ही साथ अब एसबीआई लाइफ में भी मौका खरीदारी का ही बनेगा। गावा साहब, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक चार्ट चेक दीजिए। हल्की सी बढ़त आई ग्रॉस एनपीए के आंकड़े को देखकर, लेकिन उसके बाद एक बार फ्लैट हो चुका है ये स्टॉक। मैं नए निवेश के लिहाज से नहीं पूछ रही हूं, अगर किसी के पास ये स्टॉक है 2360 पर जो अटका है, अगला रहेगा। पहले यहाँ पर स्टॉप लगाना चाहिए सबसे पहले बैंक ऑफ महाराष्ट्र का, वो होना चाहिए 23 का। अगर 23 यहाँ पर सपोर्ट लगता है, अगर यहाँ पर ब्रीच हो जाता है तो निकल जाना चाहिए, क्योंकि काफी हम देख रहे हैं थोड़ी गिरावट। किसी को खरीदना है तो 24 के ऊपर, उसके नीचे नहीं। 24 पार कर लेगा तो फिर एक अच्छी तेजी आ सकती है, फिर कहते हैं कि एक रिवर्सल है। तो ये जोन है 23-24 का नो ट्रेड जोन बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो नो ट्रेड जोन में आपके पास है तो स्टॉप लॉस टाइट रखिएगा। 24 के पार निकले तभी खरीदना। अटक रहा है, काउंटर नंबर्स अच्छे हैं उसके बावजूद अटक रहा है, तो ये दरअसल नो ट्रेड जोन में है। लेकिन कई स्टॉक्स ट्रेड जोन में आ चुके हैं। आज की इस रौनक में वही आपको दिखा देते हैं कहां कहां एक्शन आज के लिए बनता दिखाई दिया है, खासतौर से जब आप मिड कैप्स की बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस समय रियल्टी काउंटर्स के साथ, जहां पर हमने देखा है सबसे ज्यादा हरकत इंडिया बुल्स में। एक ब्लॉक डील भी हुई जो मैं आपको बता रही थी, करीब 5 लाख शेयरों की, 6% भागा ये स्टॉक। मैक्रोटेक यानी कि लोधा का लिस्टेड नाम मैक्रोटेक डेवलपर्स है, 3% का इजाफा। डीएलएफ में तेजी, प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी 3% तक की बढ़त देखने को मिली है आज के दिन। इसके अलावा देखिए लॉजिस्टिक कंपनियां, ऑल कार्गो ने कह दिया है कि प्रोमोटर्स इस एंटिटी को डीलिस्ट करेंगे। 70% हिस्सा प्रोमोटर्स के हाथ में है। 6% ऊपर वो स्टॉक। गति भागा 5%। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स में करीब 2.5% की तेजी, तो आज ब्लू डार्ट में भी करीब 1.5% तक का इजाफा बनता दिखाई दिया है। चलिए कुछ और काउंटर्स में आप देखिए क्या भाग रहा है। तो डिफेंस से जुड़ी हुई कंपनियां, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 5.5% का इजाफा। मजगांव डॉक 5% ऊपर। बीडीएल में भी 5% की तेजी और बीईएमएल भी करीब 2.5% की रफ्तार से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ गेनर्स में जुबलेंट फूड नंबर्स अच्छे, आउटलुक अच्छा, स्टॉक 12% ऊपर। स्टरलाइट टेक में 5% का इजाफा। मन्नपुरम 8.5% तेजी में, और देखिए आईडीएफसी में भी 12.5% तक की बढ़त देखने को मिली है। तो ये फिलहाल आपके लिए वो तेजी वाले कैंडिडेट्स आज के दिन साफ दिखाई दे रहे हैं। एक दो ट्रेड्स पर राय फटाफट से गावा साहब से लेंगे, फिर लक्ष्मण रॉय को जोड़ेंगे और उनके हाथ एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर है, उससे स्टॉक्स भी चलने वाले हैं। गावा साहब, एक तो मन्नपुरम फाइनेंस और मुथूट फाइनेंस, ये दो स्टॉक्स हैं जो आप यूजुअली काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं। आज दोनों में अच्छे वॉल्यूम्स पर खरीदारी और लॉन्ग पोजीशंस जोड़ी गई हैं। बताइए, एक हफ्ता बचा है इस सीरीज के लिए, क्या लॉन्ग यहां पर कैरी करें या और नया जोड़ें? मन्नपुरम फाइनेंस की पहली बात कर देता हूं। यस, बहुत बढ़िया आपको मिला है आज का, बहुत ही बढ़िया। स्टॉप नहीं लगाना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 190-92 का बस। मेरे ख्याल से ये 200 का जोन है, ये पार कर लेगा।
हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर देखा जाए जो बार बना हुआ है, बढ़िया बार बना है, ब्रेकआउट तो अच्छा है। मेरे ख्याल से मनप्पुरम फाइनेंस पे 2-4 दिन तेजी मिलेगी। रही बात मुथूट फाइनेंस की, ये स्टॉक अब ले सकते हैं क्योंकि ब्रेकआउट अभी मिला है, आज मिला है, और कह सकते हैं कि 1580 का एक स्टॉप लगाइए मुथूट फाइनेंस में। टारगेट 1650 के होंगे, हो सकता है 1 या 2 दिन लगे, तो मुथूट फाइनेंस में एक बेहतर ट्रेड नजर आता है क्योंकि मन्नप काफी दौड़ चुका है, इसीलिए दोनों ही ट्रेड अच्छे हैं। थोड़ा नजरिया 2-4 दिन बढ़ा देंगे तो अच्छा मुनाफा मिलेगा। तो मनप्पुरम से ज्यादा अट्रैक्टिव ट्रेड मुथूट है क्योंकि अब कैचअप कर रहा है। मनप्पुरम पहले भाग चुका, मुथूट देखिए 1600 के ऊपर ट्रेड करता हुआ 72 रुपए की बढ़त इस समय देखी जा रही है। चलिए अब बात करते हैं हमारी बड़ी एक्सक्लूसिव खबर को की। आज दरअसल स्पेशलिटी स्टील से जुड़े स्टॉक्स में आपने देखा होगा कि शुरुआती ट्रेड से ही तेजी देखने को मिली है। दरअसल कैबिनेट में आज सेक्टर से जुड़ी PLI स्कीम को हरी झंडी मिल सकती है। ज्यादा डिटेल्स हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय के हाथ है। लक्ष्मण, PLI में हमने देखा है कई सेक्टर्स पर फोकस, स्पेशलिटी स्टील के लिए सरकार का क्या प्लान होगा?